चलिए लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, देखिए लास्ट क्लास में देख लेता हूं मैं कल क्या किया था। कल मैंने आपको 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था, याद है? नाउ अब आप देखिए जरा 2.4 का बच्चों, फटाफट पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर लो फटाफट। चलो फिर मैं आपको आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताऊंगा, है ना? जल्दी से यहाँ पे देखिए 2.4 वही पुराना अपना पुराना सवाल है, चेक कर लो, कुछ नहीं करना है इसमें। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस वन हैज x प्लस वन अ फैक्टर। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों p ऑफ x आपको क्या दिया, वैसे बहुत सारे सवाल में करा चुका हूं, फटाफट देखिए। p ऑफ x क्या दिया आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सही है? ओके, नाउ अब उसने बोला बच्चों x प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन को 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ रही है -1, ला के यहां पुट कर देंगे, चेक कर लेंगे, है ना? सो p ऑफ -1, नाउ चेक करो, x की जगह -1, सो -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1, सो -1 का स्क्वायर और प्लस x की जगह -1 प्लस 1। ठीक, अब लास्ट क्लासेस में कई बार मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया, अगर आपने फॉलो किया होगा, -1 का क्यूब -1 होता है, ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा और -1 का स्क्वायर +1 यानी कि +1 का प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस और 1। ठीक भाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और +1। अब चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाले -1 से ये वाला +1 कैंसिल, ये वाले -1 से ये वाला +1 कैंसिल, और आंसर कितना आ गया बताइए, 0। तो इस तरीके से P ऑफ -1 कितना आ गया बताइए, 0, करेक्ट। P ऑफ -1 कितना आ गया बताइए, 0, यस और नो? ओके, तो P ऑफ -1 अगर 0 आ गया तो इस बात का क्या मतलब है कि जो x प्लस वन है, सो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, लिख लोगे अब, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करिए फटाफट पार्ट 1, फिर मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके दिखाता हूं, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको समझाऊंगा जल्दी से। पार्ट 2 देखिए इसका, P ऑफ x कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, x टू द पावर 4, सही है, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, P ऑफ x की जगह -1 रखेंगे। नाउ ध्यान दें बच्चों, x की जगह -1 और इसकी पावर कितनी है 4, और प्लस x की जगह -1 और इसकी पावर कितनी है 3, और x की जगह -1 और पावर कितनी है 2, और प्लस x की जगह -1, ओके, नाउ और प्लस 1। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 4 इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब थोड़ा ध्यान दें, ये प्लस और -1 का क्यूब कितना होगा, -1, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो ब्रैकेट में -1, उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर +1, ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, और यहां देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और फिर +1। नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 और प्लस माइनस होता है माइनस, चेक कर लो भाई, प्लस माइनस माइनस और प्लस 1 और -1 और +1, ये 1 पॉजिटिव का है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव, और ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर तो 1 बच गया भाई, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सही है। तो इस बार आंसर क्या लिखेंगे बताइए, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, करिए फटाफट, करिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, थर्ड पॉलिनोमियल है क्या आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 और प्लस 3x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, है ना? तो हम क्या करेंगे, फिर से x की जगह x प्लस 1 को 0 रखोगे, x की जगह -1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास x की जगह क्या, -1 टू द पावर 4 और प्लस 3 इंटू, बच्चों यहाँ इंटू है और x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब करोगे और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1, सो -1 का स्क्वायर और प्लस x की जगह -1 और प्लस 1। ठीक, नाउ -1 की पावर 4 क्या होता है, +1। अब देखो
यहां पे आएगा 3 इंटू, और -1 का क्यूब होता है -1, और प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, और प्लस माइनस होता है -1, और लास्ट में +1। नाउ 1, अब ध्यान दें ये प्लस का 3 है, माइनस का 1, मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस कितना आ जाएगा -3 इंटू 1 3। मल्टीप्लाई करते टाइम बड़े छोटे नंबर का ध्यान नहीं रखना है, जो आपको बोलने में आ रहा है वही साइन लगाना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अभी भी, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 इंटू 1 3। अब देखो प्लस 3 इंटू 1 3, फिर -1 +1। अब ध्यान दें माइनस का 1 +1 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब जब आपने x की जगह क्या रखा -1, तो p ऑफ -1 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x plus 1 is not the factor of this polynomial। करिए नेक्स्ट, this polynomial p of x is equals to x cube माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब कुछ लोग रूट देख के परेशान हो जाएंगे, माइनस इन द ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। सही है। अब कुछ लोग यहां परेशान हो जाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे हैंडल करना है इसको। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें एक्स मल्टीप्लीकेशन है, क्या सर सुनो, -2 इन द ब्रैकेट माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू एक्स जो लिखा है, इंटू में एक्स है, इसको एक्स को पीछे से मल्टीप्लाई करो या आगे से, बात सेम है। भाई आपने क्या पढ़ा है छोटी क्लास में, a इंटू बी बराबर क्या होता है b इंटू ए, मतलब a को b में मल्टीप्लाई करो या b को a में, बात सेम है। तो a की जगह ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है, इंटू में b की जगह x आ रहा है, तो b इंटू ए कर लो इसको, मतलब x को पहले लिख लो और इंटू में ये पूरा लिख लो। तो अब इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाओगे, 2 प्लस √2, और x कैसा है पॉजिटिव, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा फिर से, और x इंटू ये बचेगा ब्रैकेट में 2 प्लस √2। कहने का ये मतलब है क्या कि आप x को पीछे से लाके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस सर। अभी इसके और भी तरीके बताऊंगा, बट आप पहले ऐसे देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये x को इस ब्रैकेट में पीछे से ना मल्टीप्लाई करके आगे कर दिया, और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो x इंटू 2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक, नाउ अब यहां से p ऑफ x की जगह -1 रखोगे, तो अब रख दो, क्या दिक्कत है, x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब माइनस x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। कुछ लोग माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जी नहीं, पहले -1 का स्क्वायर करोगे तब जो आंसर आएगा उसके हिसाब से देखोगे। नाउ अब ध्यान देना जरा, अगर इस x को तुम ब्रैकेट में लिख दो तुम्हारा कुछ चला जाएगा, बोलेगा क्यों सर, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आने जा रही ना, रखने जा रहे हो भी, तो दिखाओगे ना, कैसे दिखाओगे आप, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और इस x की जगह आप क्या रखोगे -1, ये लीजिए, और इनटू ये पूरा ब्रैकेट यानी कि 2 प्लस √2 और प्लस √2। अब -1 का क्यूब -1, ध्यान देना ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, यस सर, और -1 का स्क्वायर आ गया 1, ये लो, यानी कि चुपचाप यहां 1 चिपका दोगे, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो आप यहां पर -1 क्यों लिख रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आया है +1, और ये माइनस भी तो बैठा है, तो माइनस इसकी वजह से आया है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस +1 लो, है ना, तो +1 और +1 एक तरीके से इंटू कर रहा है इस ब्रैकेट में। अब एक बात बताइए, -1 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस ऐसे ही रहेगा। अब बताओ जल्दी से, अगर 1 इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और प्लस क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और 1 इंटू √2 √2, 1 इंटू √2 √2,
और प्लस √2। अब प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, और चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था √2 प्लस √2 कितना होता है, √4 में ही होता है भाई। √2 प्लस √2 कितना होता है, 2 टाइम्स √2 यानी कि 2√2, ठीक, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे करिए, फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं, पहले आप ऐसे करिए। डन। अब सुनिए, अब जिसको डाइजेस्ट नहीं हुआ वो इस तरीके से करेगा। p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देंगे, x को पीछे से लाके आगे लिख लो तो माइनस एक्स और ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और प्लस √2। बात वही पड़ेगी हालांकि, बट फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब ये वाला माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स 2x, ये लो। फिर ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस और x इंटू √2 इंटू एक्स यानी कि √2x और प्लस √2। अब आप p ऑफ -1 निकालिए, मतलब x की जगह -1 रखना था ना, तो यहां से होगा -1 का क्यूब माइनस और x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान देना जरा, 2 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस, अब ध्यान देना जरा, √2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, -1 और प्लस √2, ठीक। नाउ अब -1 का क्यूब कितना होता है, -1, और ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ध्यान देना -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो -1 का स्क्वायर +1 ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2, ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस और √2 इंटू 1 √2 और प्लस √2, ये लीजिए, ठीक। इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन लगेगा माइनस का, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे -2, प्लस का 2 एज इट इज रहेगा, प्लस √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, और √2 प्लस √2 चैप्टर नंबर 1 में बताया था 2√2 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ये 0 के इक्वल तो होगा नहीं, यानी कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। करिए, यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द, फिर से सेम सवाल है, सेम सवाल है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और नॉट, ठीक। ये आपको केसेस भाई कुछ दिए हुए, ठीक। सो आपको चेक करना है कि p ऑफ x जो है, क्या क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि हाँ g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है, क्या चेक करना है। देखिए ये g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है, कर लोगे, बताओ। फर्स्ट सवाल वेरी इजी, अब मैं कर रहा हूं, देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, है ना, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, और g ऑफ x कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, ठीक है। सो क्या करेंगे, g ऑफ x जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और इस -1 को इसमें पुट करेंगे। सो p ऑफ -1 कितना आएगा, चेक कर लीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह -1, सो -1, ये इंटू है ना, -1 का क्यूब प्लस एक्स की जगह -1, सो -1 का स्क्वायर, नाउ -2 इंटू, ध्यान दें, इंटू एक्स की जगह -1 और फिर से -1, ठीक। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ध्यान दें, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, सो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, ठीक। नाउ अब 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ओके, और प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब ध्यान दें, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0, ठीक। तो P ऑफ माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी कि जब x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, यही तो है। तो ये क्या है, इसका फैक्टर है, यस। आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यस, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। करिए फटाफट जल्दी से। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल क्या है आपका, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, है ना, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1, है ना, देख लो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x इस बार क्या है स्टूडेंट्स आपका, सो g ऑफ x है आपका x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम करेंगे 0 के इक्वल, और यहां से x कितना आएगा -2, और हम निकाल लेंगे p ऑफ -2। नाउ तो p ऑफ -2, अब देखो -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ, है ना, x की जगह -2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, यानी कि -2 का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू में x है, यानी कि 3 इंटू -2 और प्लस 1। नाउ -2 का क्यूब, कोई बताएगा आंसर जल्दी, -2 का क्यूब कोई बताएगा, आंसर बताइए, -2 का क्यूब 8 तो नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा, -8 आएगा। देखो जिसको कंफ्यूजन है बेटा प्लीज पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग से फॉलो करिए प्लीज, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, भूल गए हो लग रहा आप लोग। -2 का क्यूब, क्यूब का मतलब ऑड पावर है, जब भी ऑड पावर होती है तो आंसर कैसा आता है नेगेटिव, याद है, तो क्या करेंगे माइनस पहले लगा देंगे, अगर इवन पावर होती तो आंसर पॉजिटिव, ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव, तो ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा, और क्यूब किसको दे देंगे 2 को, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो -8 आएगा, 8 नहीं आएगा, ओके, तो -8 और प्लस 3, अब -2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओगे जल्दी, -2 का स्क्वायर पावर कैसी है इवन है, इवन पावर में आंसर कैसा आता है पॉजिटिव, ठीक, और स्क्वायर देंगे 2 को, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, प्लस 4 का मतलब 4, एनी डाउट बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है, नाउ तो बच्चों 3 इंटू ये बेचारा चुपचाप कितना आ गया सॉल्व करके 4, -2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस कितना होता है -3 2 जा होता है 6, ये लीजिए, और प्लस का 1 तो है ही आपका, है ना। नाउ स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, -8 ऐसे रहेगा, 3 4 जा होता है 12, -6 प्लस 1, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सुनो ध्यान से भाई, इन दोनों को देखो बेचारों को पहले, माइनस प्लस माइनस पहले इन दोनों को कर लो ना, क्या दिक्कत है, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, नहीं प्लस का, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 12 - 8 4 प्लस का 4, ठीक, और इन दोनों का आंसर लिख लो एक साथ, या नहीं माने तो पहले कॉपी कर लो, अब सही है, अब इन दोनों का एक साथ लिख लो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -2 और प्लस का 1, और -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, सो आंसर इज -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे चेक करो क्या हुआ, माइनस प्लस -2 -1 1 साइन लगेगा बड़े नंबर का, सही है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कर लीजिए सर्टेन। ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों एंड लास्ट पार्ट, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद भी किया करिए घर में, है ना, क्योंकि ये तो लेवल 1 है ओनली, है ना, साल भर अभी और भी कुछ चलेगा, रिवीजन कराएंगे तो पता लगा आपको बेसिक ही नहीं आता है, तो आप कहाँ से करोगे ना, ये तो लेवल 1 के सवाल हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेवल 2 के भी सवाल होंगे। ये देखिए बच्चों, p ऑफ x आपको कितना दिया है यहां से, थर्ड वाला पार्ट, एक्स क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6, और सही है ना, x³ -4x² प्लस x प्लस 6,
और जी ऑफ एक्स कितना दिया है आपको, जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री को जीरो के बच्चों इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो प्लस थ्री, है ना, इधर ट्रांसपोज होगा तो जीरो प्लस थ्री कितना होता है, प्लस थ्री, यानी कि थ्री। और इस थ्री को ले जाके यहां पर रखेंगे इसमें, सो p ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू x की जगह थ्री, सो थ्री का क्यूब, है ना भैया, चेक कर लो, x का क्यूब है यानी कि x की जगह थ्री, थ्री का क्यूब, और माइनस बच्चों फोर इंटू एक्स का स्क्वायर, सो फोर इंटू एक्स की जगह थ्री, सो थ्री का स्क्वायर और प्लस एक्स की जगह हम थ्री रखेंगे और प्लस सिक्स। नाउ थ्री का क्यूब कितना होता है, थ्री इंटू थ्री होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनो जल्दीबाजी में, थ्री थ्री सा नाइन कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। थ्री क्यूब का मतलब होता है, थ्री को ये बेस होती है और ये पावर है, तो बेस को अपने आप से ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि थ्री इंटू थ्री, तो थ्री थ्री सा नाइन, थ्री सा 27 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 27, और माइनस फोर इंटू, अब देखो थ्री का स्क्वायर, थ्री टू सा सिक्स मत कर देना भाई, थ्री स्क्वायर का मतलब थ्री इंटू थ्री नाइन, प्लस थ्री प्लस सिक्स, चलो ये तो कर लोगे, है ना, नाइन होता डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है, थ्री प्लस सिक्स नाइन, है ना। नाउ 27, अब माइनस फोर इंटू नाइन, फोर नाइन 36, ये माइनस ऐसे रहेगा, चेक कर लो, ये माइनस में और नाइन कैसा है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का। बड़ा छोटा नंबर अब नहीं देखोगे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, जो मुंह में बोलने में आएगा वही लगाओगे, मतलब माइनस प्लस माइनस, फोर नाइन 36, सीधी साफ बात है, यहाँ माइनस फोर है यहाँ नाइन है, फोर इंटू नाइन 36, माइनस ऐसे ही रहेगा, प्लस नाइन, इन दोनों को एक साथ करोगे, 27 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस सोचेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, सो 36 माइनस 27 कितना होता है 9, और साइन लगेगा इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये, और प्लस 9, अब माइनस प्लस कट जाएगा, जीरो। सो इस तरीके से आपने क्या देखा, P ऑफ थ्री कितना आ गया आपका जीरो, इसलिए x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, कर लीजिए। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, वो ध्यान देंगे। ये कल करा दिया था नंबर थ्री, अब फोर और फाइव फैक्टराइज वाला है, इसको देखने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे हैं, कुछ सिखाने जा रहे हैं बच्चों। टॉपिक आपको पढ़ना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक काम करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चलो मान लो इसका नाम रख दिया P ऑफ एक्स, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। अब सुन लो बच्चों ध्यान से, इसमें जो बीच में लिखा होता है ना x वाला टर्म, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं, सुन लो ध्यान से, ये जो लिखा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। जल्दी बताइए क्या बोलते हैं इसको, बीच में जो लिखा रहता है एक्स वाला, जो एक्स वाला टर्म लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, मिडल टर्म। ठीक, अब सुनो, मिडल टर्म को निकाल के अलग से रख लो साइन के साथ, क्या बोला, साइन के साथ, सेवन के आगे माइनस है तो माइनस के साथ निकाल के रखोगे, अगर प्लस सेवन एक्स होता तो सेवन एक्स लिखते, प्लस सेवन एक्स साइन के साथ। अब क्या करो, ध्यान से सुनिएगा, आपको पीछे पढ़ाया है, ये वाला जो होता है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं भाई, ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला। आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर वाले से पूरे से मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, सुन लेना पहले ध्यान से, ये क्या लिखा है प्लस वन, अगर माइनस वन लिखा होता तो माइनस वन लेते, ये प्लस वन लिखा है, तो वन इंटू ये पूरा लेंगे, क्या है ये 12x स्क्वायर है, अगर माइनस 12x स्क्वायर होता
तो यहां माइनस लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लास्ट वाले टर्म को स्टार्टिंग वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, स्टेप नंबर 1। अब मल्टीप्लाई तो सब लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। 1 इंटू 12 कितना होता है 12, और एक्स स्क्वायर ऐसा ही आएगा। कोई डाउट है बताइए। अब क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से बच्चों। अब जो मिडिल टर्म निकाल के रखा है, सुन लेना ध्यान से, ये जो मिडिल टर्म निकाल के रखा हुआ है साइन के साथ, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है, मतलब ब्रेक करना होता है। ध्यान से सुनना, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो क्या आ जाए -7x। सुन लेना ध्यान से, इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो -7x आ जाए, मतलब मिडिल टर्म ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ जाए जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से करने से आया है। फिर से सुनो, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर क्या आ जाए मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर जो लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया उतना आना चाहिए। अब ये मैं करूंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। -7x को मैंने लिखा -3x -4x, क्या लिख सकता हूं या नहीं? क्यों सर? सुन लेना सर पहले ध्यान से, एक बार बताओ बेटा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लाइक टर्म्स है ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 7, और साथ में x, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। सुन लिया मेरी बात ध्यान से? तो इसको वापस से ऑपरेट करने पर कितना आ रहा है चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, वापस -7x आया। यानी कि -7x को फैलाकर ऐसे स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, -7x की जगह -3x -4x लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक, यस सर। पहली बात। क्यों सर कह रहा, क्यों सर? मैंने आपको क्या बताया, -7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, हर एक चीज एडिशन ही होती है यार, तुम टेंशन मत लो, एडिशन हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो उसकी तुम टेंशन छोड़ दो, बस तुम्हें यहाँ कुछ प्लस माइनस के साइन दिखाई पड़ेंगे यहाँ, है ना। अब इस बार दोनों के पास माइनस है, क्या पता दोनों के पास प्लस होता, क्या पता एक के पास प्लस होता एक के पास माइनस होता, वो सब बाद में देखेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो उसकी। बस आप ये देखो कि माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का तो वापस वो ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि हमने एक काम तो ठीक कर दिया। अब दूसरा काम क्या है कि इस -7x को ध्यान से सुनना, इस -7x को तुमने जिन भी दोनों पार्ट्स में स्प्लिट किया है उनको साइन के साथ ले लो और मल्टीप्लाई करके देख लो, पहला काम सक्सेसफुल। दूसरा काम, मिडिल टर्म को तुमने जिन भी दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है उनको साइन के साथ ले लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब सर, मतलब ये पहला पार्ट क्या है इसका, माइनस का 3x, यस सर, ब्रैकेट में डालो और मल्टीप्लाई लगाओ। इसका दूसरा पार्ट क्या है, साइन के साथ लेना है, ध्यान सुन लो, -4x, ये इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकेंड टर्म। ठीक, अगर +4x होता तो हम यहाँ +4x लिखते, लेकिन अभी -4x है तो -4x, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए जल्दी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब कुछ लोग बोलेंगे साइन लगेगा बड़े नंबर का, जी नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हो तो जो बोलने में आता है आपके मुंह में वही साइन लगाओगे मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर प्लस में आएगा। 3 4 होता है 12, सो प्लस का 12, और x इंटू एक्स होता है x का स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दूसरा काम भी वेरीफाइड हो गया। क्या बोला था बताओ, मैंने बोला था मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन करने पर उतना ही आना चाहिए आ रहा था, और मैंने सेकंड काम आपको बोला था कि जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आना चाहिए जितना कि लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करके आया था। लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करके कितना आया था 12x², और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आ रहा है 12x²। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो अब बच्चे ने क्या बोला, एक बच्चे ने क्या बोला समझो, उसकी गलती देखो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो एक बच्चे ने क्या बोला मेरे से, कह रहा सर -7x को तो सर आप
-9x और +2x भी लिख सकते हो। तो पहली बात तो उसकी सही हो गई। क्यों सर? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि 9 - 2 7 और साथ में x साइन लगेगा बड़े नंबर का। पहली बात सही हो गई। दूसरी बात गलत हो गई। कैसे? दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। माइनस का 9x इंटू का 2x। ठीक, चेक कर लो भाई, माइनस है और ये पूरा प्लस में है। चेक कर लो। तो माइनस प्लस माइनस, 9 2 18 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये बात दूसरी वाली गलत हो गई। कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? उतना ही आना चाहिए था जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करके आया था। 12x स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है? गलत स्प्लिटिंग है, रॉन्ग स्प्लिटिंग हो गई है। ये क्या है? रॉन्ग स्प्लिटिंग हो गई। ऐसे नहीं कर सकते। और सुनो, एक बच्चे ने कहा कि सर -7x को सर लिखूंगा 3x + 4x। तो पता है तुमने पहला ही काम गलत कर दिया भाई, तुमने पहला ही काम गलत कर दिया है। चेक कर लो, क्योंकि देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस 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 है ना, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो भैया प्लस का 7x आ रहा है, तुम्हें लाना क्या था? माइनस का 7x। तो ये काम तो तुमने गलत कर दिया पहला वाला। दूसरा काम कह रहा सर, चेक कर लो। दूसरा क्या है? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 3x और इंटू में प्लस का 4x है, 3 4 12, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर। तो बोला सर सही तो है, हाँ सही है, लेकिन दोनों कंडीशन एक ही साथ सही होना जरूरी होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। ऐसा कि नहीं एक कंडीशन सही है और दूसरी गलत है, दोनों सही होंगी तभी चलेगा। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। यस सर। अगर आया तो आपको एक काम करना है, ये सब गलतियां आप अपनी कॉपी में नोट करो, जिससे कि आपको जब मैं सवाल कराऊं तो बार बार आपको याद आएंगी गलतियां। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, ताकि आपको पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा क्या क्या गलतियां होती हैं, जिससे कि आप गलती ना करो। सर डन। इसको भी नोट करिए। इतना कर लीजिए, जाइए। अब हम कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना, इसी पे कल आगे बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ बताने का फायदा है नहीं। अब कल ही स्टार्ट करेंगे, जाइए।